अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लोज। वेलकम टू फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो अब आप व्यूवर्स, हम जिस जानवर की फार्मिंग के मतलब आपको आज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो है हमारे पास देसी हैन फार्मिंग। गोल्डन मिश्री भी आप इसको कह सकते हैं और देसी मुर्गी भी आप कह सकते हैं। तो ये आप व्यू में देख रहे हैं कि इसका शेड मौजूद है। कम टू मी कैमरामैन, प्लीज़ इधर मेरी तरफ फोकस करें। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि देसी मुर्गी का फार्म स्टार्ट कैसे किया जाए और इसको क्यों स्टार्ट किया जाए। क्योंकि लेयर फार्मिंग के जो मुर्गी है, लेयर मुर्गी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उसका रुझान बहुत ज़्यादा है और उसकी सेल आउट बहुत ज़्यादा है। तो पिछले दिनों अमेरिकन के फूड अथॉरिटी ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया और मुख्तलिफ़ शेड्स का दौरा करके मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर मुर्गी पे उन्होंने जो अपना माहिरीन ने जो अपनी राय दी है, उसमें लेयर मुर्गी में फास्फोरस की मकदार ज़्यादा होने की वजह से इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जानलेवा है। जो फास्फोरस उसी मकदार ज़्यादा होने की वजह से माहिरीन ने, फूड अथॉरिटी ने लोगों को, ऑल वर्ल्ड के नुमाइंदों को, ऑल वर्ल्ड की फूड अथॉरिटीज़ को ये चीज़ सुगेस्ट की है कि आप लेयर मुर्गी का यूज़ जो है, ब्रॉयलर मुर्गी, उसका यूज़ कम कर दें क्योंकि उसकी फीड में फास्फोरस ज़्यादा है। अमूमी तौर पर होता यह है कि हमारे लोग जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि अगर इसका मुझसे को इतना फ़ायदा है तो इसका दूसरी बनी हुई इंसान को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो भाईजान, जो ठीक है, एक काम में आप दो नंबरी करते हैं, मिलावट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसकी आप सबसे बड़ी मिसाल एक ले लें। मिसाल के तौर पर आप मार्केट जाते हैं, आपको कपड़ा लेना है, आपको कोई और दूसरी चीज़ परचेज़ करनी है या आपको सोना परचेज़ करना है, वो जो वहाँ पे मर्चेंट होता है वो उसमें मिलावट करता है, जो उसमें दो नंबरी करता है, आपसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो आपने जस्ट लाइफ में एक ही बार आपने जो है ना परचेजिंग नहीं करनी होती, आपने मार्केट में दोबारा जाना होता है। तो उसकी दुकान पे, उसके बिज़नेस पे इंतहाई गहरा असर छोड़ती है ये चीज़, आपकी दो नंबरी, आपका फ्रॉड। तो भाईजान, इससे बच के आपको ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और आपको उसके दूर रसन नताइज मिलें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मुर्गी का इस वक्त ये बिज़नेस है, ये तकरीबन 500 मुर्गियाँ हैं कुल मिला के। दूसरी तरफ भी हैं, हमने दो पोर्शन में इनको रखा हुआ है। जो अंडे देने वाली हैं उनको अलग रखा हुआ है और जो दूसरी हैं गोश्त के लिए हमने इनको अलहदा रखा हुआ है। तो आप व्यू में देख रहे हैं, एक हमारा पोर्शन है, इसको हमने 10 बाई 25 का है, इसमें हम तकरीबन रखते हैं 250 मुर्गी। और दूसरा जो हमारा पोर्शन है इसमें हमने रखी हुई है तकरीबन 250 ही इसमें रखी है। तो कुल मिला के हमारे पास हैं 500 मुर्गियाँ, जिनमें से 250 हैं जो हैं वो हमने रखी हैं, उनको सिर्फ अंडे देती हैं। उनका हमारे पास जो अंडे का है, जो सेल आउट है हमारी, वो डेली प्रोडक्शन है मैक्सिमम 180-85 अंडे तक, कुछ नहीं भी देती। तो वो लास्ट में नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के हम उनको सेल आउट करेंगे। इसकी बेसिक जो है वो उस तरह असल मकसद की तरफ आते हैं। इसकी जो बेसिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक इसकी ये है कि जब इसकी नर्सरी आप परचेज़ करते हैं तो मार्केट से इसका चूज़ा जो है वो तकरीबन जो 10 दिन का चूज़ा है वो आपको मिलेगा 35 से 40 रुपये का। पहले हमने जो इन्होंने परचेज़ किया वो था, उसकी रेट था 17 रुपये। अब जो आपका 15 दिन का चूज़ा है उसको आपने जब उसकी फीड स्टार्ट करनी है तो उसकी फीड में सबसे पहले तो आपने इसकी वैक्सीनेशन का इंतहाई ख्याल रखना है। जब आप इसकी वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद आपको, ठीक है, थोड़ा सा सरमाया आप इसमें इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन आपके जो लॉसेस के, जो मुर्गी के लॉस होने के या आपका सरमाया जो उसके ज़ाया होने के चांसेस जो हैं बिल्कुल सिफर हो जाते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते तो 10% तक, लेयर मुर्गी में तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, 50% तक भी आप को लॉस करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें देसी ही मुर्गी में, यानी गोल्डन देसी जो मुर्गी है या मिस्री मुर्गी, इसमें आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो सिफर हैं।
हमारे पास तो माशाल्लाह इसकी जगह भी काफ़ी है। अगर आपने इसको फीड कराना हो ओनली शेड में तो इसके उतने लॉसेस नहीं हैं। और एक मुर्गी जो आपको तकरीबन 2 माह में तैयार होती है, ये आपको छोड़ता है, जो 30 रुपये का चूज़ा है ये आपको छोड़ता है 500 रुपये। तकरीबन एक मुर्गे का प्राइस है 500 रुपये। और इसका मुख्तलिफ जगह पे हमने विज़िट किया है, जो इसके गोश्त की शॉप्स हैं उस पर भी इसका हमने विज़िट किया है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका ट्रेंड जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा दूसरे अहबाब को जो कि अपना लॉस भी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है बर्ड फ्लू का मर्ज़ एक आम आता है, तो उससे जो लेयर मुर्गी का बिज़नेस है वो हमारा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को और दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका बिज़नेस करें, आपको इसमें इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा और हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इससे बड़े फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे जो फार्मर हजरात हैं फार्मिंग के हवाले से देसी मुर्गी का जो बिज़नेस कर रहे हैं, लाहौर में हैं, साहिवाल में हैं या खानेवाल में, हम उसका विज़िट करेंगे और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये यकीनन हमारा फ्री